और अब बात कर लेंगे पाक के उस नामो निशान की जिसे हटाने की तैयारी अब योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार देखिए एक ऐसा कदम उठाने जा रही है, अगर ये खबर सुनेंगे तो आप सरकार की तारीफ करते थकेंगे नहीं। बिल्कुल, और आपको बता दें दरअसल योगी सरकार की तरफ से उन संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला लिया गया है जो बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब वो कर दिखाया जो शायद किसी ने भी ना सोचा हो। बागपत में सदियों से आजादी की सांस लेती शत्रु संपत्तियां जिसे अब सरकार नीलाम करने जा रही है और इसका खाका भी तैयार हो चुका है। तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है 5 सितंबर। इसे पिछली सरकारों की उदासीनता ही कहेंगे कि शत्रु संपत्ति के मामलों में सरकार हमेशा से ही ढुलमुल रवैया अपनाती रही है, लेकिन हमारे गौरवों को नया जीवनदान देने वाली सरकार ने इस काम को भी करके दिखा दिया। दिलचस्प है कि आखिर ये शत्रु संपत्तियां हैं किसकी और क्यों इस संपत्ति की नीलामी को हम वर्तमान के गौरव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पैतृक संपत्ति को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। खाका तैयार है और अब बारी है तो बस नीलामी की। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ की बागपत के कोताना में करीब 10 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति निदेशालय ने जब्त कर लिया है। अब उस जमीन की नीलामी कराई जाएगी। साथ ही रटौल व टांडा में मौजूद शत्रु संपत्ति का सर्वे करवाया जा रहा है, जिसके बाद सभी को एक साथ नीलाम किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन कोताना गांव की ही रहने वाली थी। कोताना में दोनों की शादी हुई थी। साल 1943 में दिल्ली जाकर ये लोग रहने लगे, जहां परवेज मुशर्रफ और उनके भाई जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ। उनका परिवार साल 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान में जाकर बस गया, मगर दिल्ली के अलावा उनके परिवार की हवेली व खेती की जमीन कोताना में मौजूद है। अब परवेज मुशर्रफ के इस पुश्तैनी जमीन को नीलाम करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको यह भी बता दें कि शत्रु संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों की मदद से कई प्रयास कर रही है, ताकि शत्रुओं की संपत्ति को सरकार नीलाम कर खरीदने वाला उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सके और ऐसी तमाम निशानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए जो दुश्मन मुल्क में बैठे हुए लोगों की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो बड़ा फैसला क्या है। भारत से पाक का नामो निशान मिटेगा। यूपी में योगी सरकार एक बड़ा फैसला ले रही है और वो फैसला क्या है आपको बता दें। बागपत से मिटेगा मुशर्रफ का नामो निशान। यहाँ पर जितनी भी संपत्तियां हैं जो मुशर्रफ से कनेक्टेड हैं, अब उनको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा पाक के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की संपत्ति की नीलामी करने का फैसला हुआ है, यानी जो भी संपत्तियां मुशर्रफ की उनको नीलाम किया जाएगा। मुशर्रफ के भाई और परिवार के नाम पर है जमीन जिसको नीलाम किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि दरअसल जो फैसला लिया गया है उसमें यह साफ तौर पर जो कदम है वो उठाए गए हैं पाकिस्तान से संबंधित, यानी मुशर्रफ जो कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी जो भी संपत्तियां हैं, उनके परिवार की जो भी संपत्तियां हैं, उनको अब नीलाम करने का फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। योगी सरकार उन तमाम संपत्तियों को नीलाम करेगी। मुशर्रफ का जो परिवार है 1943 में दिल्ली जाकर रहने लगा, यह भी आपको बता दें। और साथ ही आपको बता दें बंटवारे का वो समय था जब परिवार पाकिस्तान में बस गया था 1947 में। मुशर्रफ की हवेली और खेती की जमीन कोतान में मौजूद है। कोतान में कुछ शत्रु संपत्ति खादर तो कुछ बांगर के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ये वो संपत्तियां हैं जो अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं और इन तमाम संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय से ने संपत्ति की जो नीलामी है उसको शुरू करने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया है। संपत्ति के लिए करीब 37.5 लाख रुपए का कम से कम बोली राशि तय की गई है, यानी ये एक राशि तय की गई है जिसके जरिए नीलाम किया जाएगा। नीलामी
के बाद रिकॉर्ड में नए नाम दर्ज किए जाएंगे। तो मुशर्रफ की जितनी भी संपत्ति है उसको नीलाम करने का फैसला लिया गया, यानी पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो पूरी तरीके से मिटाया जाएगा। नीलामी के बाद रिकॉर्ड में नए नाम दर्ज होंगे। तो ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, मंदिरों पर तोड़फोड़ हो रही है। इसके अलावा जबरदस्त तरीके से वहां पर आपको बता दें कि हिंदुओं पर अटैक भी हो रहा है। इसके अलावा जो हिंदू प्रोफेसर हैं उनसे जबरन इस्तीफे भी लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाक परस्त जमाते इस्लामी का जो बैन है वो हटा दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश का पाकिस्तानीकरण हो रहा है? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेश अब भी हिंसा की आग में धधक रहा है। ना हालात बदले, ना वारदातें कम हुई और ना ही यूनुस सरकार के कानों में जू रहेगी। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर, उनके घर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। लगातार हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये ताजा हालात है बांग्लादेश की गाजीपुर के, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। सड़कों पर हुड़दंग करते ये लोग सामाजिक ताने बाने के दुश्मन बन बैठे हैं। और तो और ठाकुरगंज में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना की देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए, उसकी चाल ढाल अलग से दिखने लगी। भारत का दोस्त रहा मुल्क अब भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रहा है। सब कुछ ठीक करने का दावा करने वाली यूनुस सरकार खुद ही ऐसे कदम उठा रही है, या फिर उसकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है जो बताते हैं कि वो पाकिस्तान की राह पर चलने लगी है। हिंदू महिला प्रोफेसर से जबरन इस्तीफा लिया गया। एबीटी के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान परस्त पार्टी जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की तैयारी की जा रही है। एक महिला प्रोफेसर से जो बांग्लादेश के सबसे मशहूर कॉलेज का कई सालों से हिस्सा रही, उसे मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ने जबरन इस्तीफा ले लिया। ये तमाम घटनाक्रम बता रहा है कि यूनुस का भारत विरोधी रुख क्या उजागर हो गया है। बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे हिंदुओं के खिलाफ यूनुस उनको खुश करने में लगे हुए हैं। कई प्रोफेसर को हटा रहे हैं, कई जितने भी टेररिस्ट थे उनको जेलों से रिहा किया जा रहा है। खालिदा जिया तो रिहा हो चुकी हैं। और इसके अलावा जमाते इस्लामी के ऊपर जो बैन हाल ही में शेख हसीना ने लगाया था उसको भी हटा दिया। और आइए अब बढ़ते आगे और आपको 2 मिनट में दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन के गेट पर रील बनाना युवक को महंगा पड़ा। युवक का एक हाथ और पैर टूट गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नाले में बेहोश मिला युवक, पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। बच्ची को बचाने में पिता घायल हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में ब्रेक फेल होने से गाड़ी हुई अनियंत्रित, टोल बूथ से टकराई। हादसे में बूथ कर्मचारी बाल बाल बचा। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक निजी बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू। इस संपत्ति की नीलामी ऑनलाइन होगी और 5 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाघ का दहशत लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण मशाल जलाकर पहरा दे रहे हैं। लखीमपुर में बाघ को पकड़ने के लिए रखे गए पिंजरे में कैद हुआ वन विभाग का कर्मचारी। आपको बता दें काफी मुश्किल के बाद पिंजरा तोड़कर निकाला गया वन कर्मी को बाहर। वहीं लखीमपुर में खुखार बाघ की तलाश में ड्रोन के साथ खेतों की ट्रैक्टरों से भी कॉम्बिंग हो रही है। वन विभाग के कर्मचारी सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीन बंटवारे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया एक युवक। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया नीचे।